कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय। So let's go to the first section there. और वहां पे हम उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। उसका चौथा पद, प्रेम धीरजवंत है। So if you look at verse 4, it actually starts talking about what love is. और यदि हम उस वचन की ओर देखें, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका चौथा पद, वहां पे प्रेम के बारे में कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। So it's interesting, all the characteristics of love are mentioned, and the first thing that is mentioned is patience. और हम देखते हैं प्रेम की अलग-अलग बातों को वहां पे प्रकट किया है, और वहां पे सबसे पहली बात जो कहा है वो है धीरजवंत। Patience is one of the most important qualities of God. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की सबसे खास बातों में से एक है कि परमेश्वर धीरज धरता है। And I often feel it is one of the most misunderstood qualities of God as well. और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार हम परमेश्वर की इस खासियत को हम हल्के में ले लेते हैं। So let's break this down and look at some Old Testament examples of God's patience. और हम इस बातों को और भी गहराई से देखें कि पुराने नियम में किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति धीरज रखा, And then see how it applies to us in the New Testament. और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार नए नियम में ये हम पर भी लागू होता है। So, you know the story of Noah and the ark. आप सभी को नूह और नूह की जहाज के बारे में, उस कहानी के बारे में मालूम है। In one of my travels in the United States, जब मैं अमेरिका यात्रा कर रहा था, there is a place in the States in Cincinnati called the Ark Encounter. और वहां पर एक ऐसा जगह है जिसका नाम है आर्क एनकाउंटर, यानी जहां पे हम उस जहाज या उस प्रकार की चीजों को जहां हम देख सकते हैं। It is the giant replica of the ark based on the biblical proportions. और जो जहाज जो नूहा का था उसी तरीके से बनाया हुआ एक जहाज था। It's humongous. It's a big structure. और ये सिर्फ छोटा सा कोई जहाज नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ा जहाज है। I was amazed at how big I thought, because normally when we read about Noah's ark, sometimes we see it like a boat with a few animals on it. और मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य था कि जब हम नूह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम कई बार आसान रीति से पढ़ लेते हैं कि एक जहाज था और उसमें कुछ जानवर थे। I felt like a small ant in front of that ark. और जब मैंने उस जहाज को देखा जो नूह के जहाज के समान बनाया गया था, उसके सामने मैंने अपने आप को एक चींटी के समान देखा। But in the olden times, लेकिन पुराने समय में there was an ark like that, उसी प्रकार का एक जहाज था that God had asked Noah to build. और जिस जहाज को नूह को परमेश्वर ने बनाने को कहा था। Now, during the time of Noah, नूह के समय में the world was incredibly wicked. उस समय पृथ्वी के तमाम लोग बहुत ही ज्यादा अधर्मी थे। Much wicked than what we see now. आज से भी कई ज्यादा लोग उस समय अधर्मी थे। I mean, it was so wicked that God regretted ever creating humans. वो इतने ज्यादा अधर्मी या पाप से भरे हुए थे कि परमेश्वर ने उनको बनाने से पछताया। But in the light of all that wickedness, the story of Noah's ark is actually a sign of God's patience. और उन सभी अधर्म की बातें चलने के समय में भी नूह का जहाज जो बनाया गया वो परमेश्वर के धीरज को दर्शाता है। And how he patiently waits for people to get saved. और कितने धीरज के साथ परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं। So God tells Noah, I'm going to destroy the world, but I want to save all those who will listen to my words and come into the ark. परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं पृथ्वी या संसार को तबाह करने को जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जो कोई मेरी बातों को सुनेगा वो बचाया जाए। So God has already decided he is going to destroy the world. और परमेश्वर ने पूरी रीति से ठान लिया कि वो पृथ्वी को तबाह करने को है। And he told Noah, start building the ark. और उसने नूह से कहा कि तुम जहाज को बनाना प्रारंभ करो। Do you know roughly approximately how many years it took Noah to build the ark? क्या आपको पता है कि लगभग कितना वर्ष नूह को लगा कि वो उस जहाज को तैयार कर सके? Roughly
लगभग बता सकते हैं कितना वर्ष लगा नूह को वो जहाज बनाने में? जोर से बोलिए ना। The Bible is not exactly clear, but it could be roughly between 75 to 120 years. और बाइबल में जब हम देखते हैं तो उसका एग्जैक्ट हमको समय नहीं दिखता, लेकिन लगभग 75 से लेके 120 साल के लगभग उसे लगा। Let's just take the lower end of that. Let's say 75 years. हम देखते हैं उसका सबसे न्यूनतम समय हम ले लेते हैं लगभग 75 वर्ष। Is there anybody here who is 75 years old? यहाँ पे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 75 वर्ष का है? कोई ऐसा व्यक्ति जो 75 वर्ष का है? थोड़ा हाथ उठाएं। Nobody? कोई नहीं है? Let's imagine I'm 75 years old. हम चलिए सोच करके देख लेते हैं कि मैं 75 साल का हूँ। Every day in the morning, from the time that I was born, let's say all I did was go and find the wood, put the wood together, nail the wood so that it can form the ark for 75 years, day and night without a break. समझ लीजिए 75 वर्ष तक हर सुबह उठकर जंगल में जाके वहां पे पेड़ काट के लकड़ी लाके जहाज बनाने का प्रतिक्रिया को मैं सुबह से लेके शाम तक 75 वर्ष तक कर रहा हूँ। 75 years, every time Noah brought wood, it was a warning to the people saying, today you have a chance to repent, today you have a chance to get into the ark. और 75 वर्ष तक जब नूह ने उस लकड़ी को काट कर लाया, तब तक वहां के लोगों को एक समय था कि वो मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट कर आ जाएं। 75 years, day and every single day. समझ लीजिए 75 वर्ष तक हर दिन उनके पास वह समय था। Saying the same thing. The world is going to be destroyed. Save yourself. मैं वही बात आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये पृथ्वी नाश हो जाएगी, आप अपने आप को उद्धार की ओर लेकर आ जाइए। See, if God could create the whole universe in 7 days, अगर परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना 7 दिनों में कर सकता है, couldn't he have just made an ark and just gave it to Noah? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर खुद ही एक जहाज बनाकर नूह को दे देता In one day? क्या एक ही दिन में क्या वो कर नहीं सकता? बोलिए। So in God asking Noah to build the ark, he was literally showing his patience in the sight of all the wickedness around him. और जब परमेश्वर धीरज के साथ देख रहा था कि नूह किस प्रकार जहाज बना रहा था, उसके साथ ही साथ वो ये भी देख रहा है कि कहीं ये लोग मन फिराएंगे या नहीं। But people, did they see that as the patience of God? क्या लोगों ने उस परमेश्वर की धीरज को पहचाना? They didn't. उन्होंने नहीं पहचाना। Even after the ark was built, जहाज के बन जाने के बावजूद भी, the ark has been built. Okay, that's an amazing structure. आप समझ लीजिए कि वो जहाज बनकर तैयार खड़ा हो चुका है और वो बहुत ही अद्भुत जहाज है। But in the last 7 days before the flood, लेकिन 7 दिन के पहले जब बाढ़ आया, something even more miraculous happened. और उससे भी बहुत ही बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ। All the people started seeing animals come 2 by 2. सारे लोगों ने देखा कि जानवर अपने आप में उस जहाज के पास आ रहे हैं। If you thought the ark was just a bunch of nonsense that Noah did, अगर आपको लगता है कि जहाज एक फालतू चीज था जो नूह ने बनाया, at least seeing these animals come 2 by 2 made sure that people wonder something is going on here. तो समझ लीजिए जब उन्होंने देखा कि जानवर उस जहाज के पास आ रहे हैं, तब कम से कम उनको सोचना चाहिए था कि कुछ तो होने वाला है। But the people didn't even recognize that. लेकिन उसको भी वहां के लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। They just went about their own way. उन्होंने अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही चाल चलन में वो मगन होते रहे। And then Noah and his family entered the ark. और उसके बाद नूह और उसका परिवार उस जहाज में प्रवेश किया। And then God sealed the ark from the outside. और देखिए परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। For 75 years God was patient. 75 वर्ष तक परमेश्वर ने धैर्य रखा, धीरज रखा। But one day that patience stopped. लेकिन एक दिन परमेश्वर का वह धीरज समाप्त हो गया। And once that day, once his patience ended, there was no way to go back. और जब वो दिन, जिस दिन परमेश्वर का धीरज समाप्त हो गया, उस जहाज के अंदर फिर कोई भी घुस नहीं सका। You could knock on the door as much as you want. जितना भी आप चाहो आप उस दरवाजे पे खटखटा सकते हो, But no escape.
लेकिन आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। See, one of the things that we need to understand about God's patience is, आपको परमेश्वर के प्रेम के धीरज के बारे में एक चीज आपको समझना है, it's like an open invitation. ये आपके लिए एक खुला न्योता है। Imagine getting an invitation to a wedding. समझ लीजिए आपको एक शादी का न्योता मिला, Just come. You don't have to bring anything. उन्होंने कहा कि आप बस आ जाइए, आपको कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। There are plenty of gifts waiting for you at the wedding. आपके लिए उस शादी के समारोह में बहुत ही ज्यादा उपहार रखे हुए हैं। And the only thing that the wedding doesn't say is the date of the wedding. समझ लीजिए एक ही चीज वहां पे खास बात यह है कि उस शादी का दिन कौन सा है वो बताया नहीं गया। But the invitation clearly says, लेकिन उस न्योता में बहुत ही साफ तरीके से कहा गया है, come now. अभी आ जाओ। If you got an invitation like that, what would you do? समझ लीजिए आपको अगर ऐसा एक न्योता मिला तो आप क्या करेंगे? बोलिए, अगर आपको ऐसा एक न्योता मिला, अभी आ जाओ, तो आप क्या करेंगे? जोर से। Yes, because the date is not important, the invitation is important. The invitation says, come now. क्योंकि वो तारीख मायने नहीं रखता, बल्कि वो न्योता मायने रखता है, और उस न्योता में कहा है अभी आ जाओ। But some people said, it doesn't say the date. Maybe this tomorrow, so I'll go tomorrow. Or maybe this day after, so I'll go day after. कोई लोग ऐसा बोलेगा कि देखो उसमें तो तारीख नहीं लिखा हुआ है, तो शायद मैं कल चला जाऊं, या हो सके तो मैं परसों भी चला जाऊं। Until one day you realize, oh no, I can't go anymore because the invitation is over. लेकिन उस दिन तक आप ऐसे कह पाएंगे जब वो दिन आ जाए कि आपको समझ में आ जाए कि अरे अब मैं तो नहीं जा सकता। मैं तुझ में जान गाता रहूंगा सदा, उससे ना प्यारे मसीहा की। जब तक मैं तुझ में जान गाता रहूंगा सदा, उससे ना प्यारे मसीहा की। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह